ठीक है। और अगर सबसे पहले अगर हम बात करें हाइपोथेटिकल, जिस तरह से लगातार पाकिस्तान में हालात बन रहे हैं गृह युद्ध के, अगर कहीं सबसे ज्यादा अनरेस्ट है, मानसिक तौर पर खुद को अलग ही मान के चला, खुद को आजाद घोषित किया और लगातार पाकिस्तान की आर्मी में नाक में दम करने वाला है, वो है रीजन बलूचिस्तान का। तो क्या सबसे पहले सर बलूचिस्तान, दत्ता सर, सबसे कमजोर कड़ी, सबसे कमजोर नस बलूचिस्तान ही है? वो तो खुद को पहले से ही आजाद मानते हैं। बिल्कुल। देखिए, बलूचिस्तान कुछ जैसे अगर आपको हिस्ट्री में ले जाऊँ, 1947 में आज़ादी होने के बाद पाकिस्तान का मतलब उसका बढ़ जाने के बाद उसने दो कार्रवाई करी। एक, उसने J&K के अंदर रजाकार भेजे, जो कि उन्होंने J&K को पूरा कब्जा करने की चेष्टा करी। और जब जम्मू और कश्मीर के महाराजा ने भारत के साथ जुड़ने का डॉक्यूमेंट साइन कर दिया, तब भारतीय फौज श्रीनगर एयरपोर्ट में लैंड हुई और पाकिस्तानियों को, और जो पाकिस्तान की फौज और रजाकार के भेस में आए थे, उनको मार मार के धक्का मारना शुरू किया और बाहर निकालना शुरू किया। कहाँ से? J&K के अंदर से। इसी दौरान जब ये कार्रवाई चल रही थी, हम लोग इनको यहाँ तक धक्का मार के लाए, जो आज लाइन ऑफ कंट्रोल हम बोलते हैं, पहले सीजफायर लाइन थी। हमारे प्रधानमंत्री जब उस समय थे, गलती से पता नहीं किसके सुझाव पे कहाँ चले गए, यूनाइटेड नेशन में, कि हमको सीज फायर चाहिए और यूनाइटेड नेशन इंटरवेंशन चाहिए कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया है। बताओ, आपकी फौज उनको मार के धक्का मार रही है और आप खुद ही चले गए वहाँ यूनाइटेड नेशन में। अभी वो पाकिस्तान उसी का ब्यौरा देता है, अरे यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन, यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन। वो किसने मांगी थी? हमने, भारत ने। अगर वो उस समय नहीं होता तो ये POK का सवाल ही नहीं होता। जब उसने POK के अंदर रजाकार भेजे, जो मतलब J&K के अंदर, उसी समय उसने क्या किया, बलूचिस्तान में भी अपनी फौज भेज दी। और वो जो वहाँ का नवाब था कलात का, उसको पकड़ लिया और उससे ज़बरदस्ती सिग्नेचर कराए कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है। कोई बलूच इनके साथ मिलना नहीं चाहता था, वो आज़ादी चाहते थे। जब अंग्रेज़ों ने भारत को और पाकिस्तान को आज़ाद किया, तो उन्होंने ऑप्शन दिया था कि जो स्टेट भारत के साथ रहना चाहता है वो भारत के साथ रहे, जो पाकिस्तान के साथ रहना चाहता है पाकिस्तान के साथ रहे। और उसी प्रकार हमारी जो 500 कुछ रियासतें थी, सबने बोला हम भारत के साथ है, वो आगे। 2 मसले थे, जूनागढ़ का, ये J&K का मसला था, वो अपने आप हमारे काबू है। हैदराबाद भी पाकिस्तान में मिलना चाहता था, आप यकीन नहीं मानेंगे, ठीक है, तो वो अभी भारत का हिस्सा है। उसी प्रकार बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ नहीं मिलना चाहता था, आज़ाद रहना चाहता था वो, ठीक है, तो पाकिस्तान ने उस पर ज़बरदस्ती कब्जा किया। तो तब से लेके आज तक बलूच जो हैं अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते हैं और 70 साल से उनका जंग चल रहा है। पाकिस्तान की फ़ौज ने बहुत अत्याचार करे, वहाँ लोगों को उठा के ले गए, गायब कर दिए, मार दिए, उनकी औरतों को उठा के ले गए। ये 70 साल से पाकिस्तान की फ़ौज बलूचिस्तान में कर रही है। अब जाके बलूचिस्तान के जो नौजवान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने अपनी बलूच लिबरेशन आर्मी बनाई है, बिल्कुल मॉडर्न, वेल ट्रेंड, और वो अभी पाकिस्तान की फौज को मार मार के इनके नाक में दम किया हुआ उन्होंने। अगर बाई चांस हम उनकी मदद कर दें, अभी हम फिलहाल कोई मदद नहीं कर रहे हैं, हालांकि पाकिस्तान रोज भारत मदद कर रहा है, भारत मदद कर, हम नहीं कर रहे हैं। अगर हम चाहें हम उनकी मदद कर दें तो बलूचिस्तान जल्द से जल्द आज़ाद हो जाएगा, पाकिस्तान के टुकड़े होने अपने आप शुरू हो जाएंगे। और बलूचिस्तान के अंदर पख्तून भी हैं, बलूच भी हैं, और जो डूरन लाइन है जो अफगानिस्तान को और पाकिस्तान को बांटती है, 1893 के अंदर एक अंग्रेज ने लाइन खींच दी थी, डूरन लाइन। अफगानिस्तान उस लाइन को नहीं मानता है, वो कहता है हमारी लाइन हमारा बॉर्डर नहीं है। सर, आपको याद दिलाना चाहूंगी, अभी NSA अजीत डोभाल ने आज से 10 साल पहले के करीब का उनका एक वीडियो है जो काफी वायरल हो रहा है कि अगर 26/11 हुआ दूसरा, अगर दूसरा मुंबई हुआ तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का नहीं रहेगा। बिल्कुल कहा था, तो वक्त आ गया। बिल्कुल, वो वक्त तो आ चुका है, बड़े दिन से आ चुका है, क्योंकि हमने लगातार पाकिस्तान को चेतावनी दी। बातचीत और उग्रवाद, टेररिज्म इकट्ठा नहीं चल सकता है। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, तुम हमारे नेबर ही रहोगे, हम उसको तो बदली कर नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आप इस पर बाज नहीं आएंगे तो हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक हमारा सवाल है, पाकिस्तान का वजूद ही नहीं है। पाकिस्तान डज नॉट एग्जिस्ट एज फार एज वी आर कंसर्न। वो एक डिश है, एक पराया स्टेट है वो।